नमस्कार। आज के अंक में हम ये जानेंगे कि मंत्र क्या है, मंत्र का मूल स्वरूप क्या है और किस प्रकार से मंत्र हमें अपने इष्ट देव या देवी के दर्शन कराता है, उनकी कृपा प्राप्त कराता है और उनका सानिध्य प्राप्त कराता है। मंत्र के विषय में बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है। मंत्र के विषय में बहुत सारे सनातन शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जो हम धीरे धीरे आपके समक्ष अलग अलग एपिसोड्स में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जो हम मंत्र के ऊपर श्रृंखला बनाएंगे, उस सीरीज़ में हम मंत्रों के विषय में विस्तार से आपको बताएंगे कि मंत्र क्या क्या होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, और मंत्रों के विषय में पूरा विवेचन करने का प्रयास करेंगे आपके समक्ष। आज के अंक में हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मंत्र का स्वरूप क्या होता है और किस प्रकार से मंत्र हमें हमारी इच्छा सिद्धि प्राप्त कराता है। हमारे जिस देवी या देवता का ये मंत्र है, किस प्रकार से वो हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, किस प्रकार से अपनी कृपा बरसाते हैं और किस प्रकार मंत्र द्वारा हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा विवेचन आज हम करने का प्रयास करेंगे। तो मंत्र का स्वरूप जान लेते हैं पहले। मात्र का भेद तंत्र, ये वो ग्रंथ है जहाँ से हमने ये श्लोक लिया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। तो प्रथम पटल इसका है, दशम पटल, मात्र का भेद तंत्र का दशम पटल, जहाँ से हमने ये श्लोक लिया। इसमें हम मंत्र का स्वरूप जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका पहला ही श्लोक है जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। नराकृतिम गुरुम नाथ मंत्रवर्णात्मकं तथा ध्यानानुरूपिणं देव मेकत्वं वाक्यं भवेत्। क्षमा करें, वाकथं भवेत्। तब अब इस श्लोक में जो भावार्थ छिपे हैं वो आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। श्री महेश्वर से देवी भगवती ने कहा कि हे नाथ, गुरु तो मनुष्य की आकृति वाले हैं और मंत्र भी वर्णात्मक रूप अक्षर मात्र हैं, एवं जो देवता हैं वह भी साधक के ध्यान की अभिरुचि के अनुसार मूर्तिमान होते हैं। ऐसी अवस्था में मंत्र जप करने वाले साधक का मंत्र देवता, जीवात्मा और परमात्मा के साथ एकत्व कैसे स्थापित हो सकता है, ये पार्वती जी की शंका थी, जो उन्होंने महादेव के समक्ष रखी। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु तो मनुष्य रूप हैं और मंत्र वर्णों के रूप हैं, अक्षर हैं, और जो देवता हैं वो साधक के रुचि के अनुसार मूर्तिमान होते हैं। तो किस प्रकार से मंत्रों के उच्चारण द्वारा उन देवताओं की प्राप्ति होती है, कहने का आशय ये है। इसका उत्तर महादेव के शब्दों में जो दिया गया वो श्लोक संख्या आगे आपको प्रदर्शित हो रही है, 2 और 3। इसमें श्लोक संख्या 2 है, उसके 2 भाग हैं और वो आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो उन दोनों वाक्यों को, उन दोनों श्लोकों को ध्यान से देखें। चाहे तो फर्दर रेफरेंस के लिए नोट कर सकते हैं। जो मंत्र में जिज्ञासा रखते हैं, जो मंत्र साधना करते हैं, जो मंत्र साधना के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, वो चाहें तो फर्दर रेफरेंस के लिए इन 2 श्लोकों को नोट कर सकते हैं। इसमें कहा गया, श्री महेश्वर बोले, हे देवी, जब योग सामर्थ्य वाले मंत्र सिद्ध सद्गुरु के मुख से कहा हुआ महामंत्र को ग्रहण करके उत्तम साधक जपता है, तो जिस देवता या देवी का जो बीज मंत्र है, वो मंत्र बीज अक्षर ही निश्चय उसी देवता का मूर्ति रूप हो जाता है। गुरु वक्त्रान महामंत्रो लभते साधकोत्तम है, यद्देवो जायते बीजस तस्य मूर्ति भवेद् ध्रुवम्।
तो गुरु के मुख से गुरु वक्त्रान महामंत्रों, गुरु के मुख से गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र जब कौन जपता है? साधक उत्तम है। मंत्रो लभते साधक उत्तम है। उत्तम साधक जो मंत्र में गहरी रुचि रखता है, जो मंत्र में गहरी श्रद्धा रखता है, जो मंत्र में गहरा विश्वास रखता है, उसके लिए उत्तम साधक शब्द का प्रयोग किया है। तो कहते हैं कि यदि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र उत्तम साधक जपता है तो क्या होता है? यद देवो जायते बीजस तस्य मूर्ति भ्रवे ध्रुवम। तो कहा गया तो निश्चय ही वह मंत्र बीज अक्षर ही उसी देवता का मूर्ति रूप हो जाता है। तो उत्तम साधक यदि गुरु द्वारा प्राप्त किए गए मंत्र को उचित विधि से श्रद्धापूर्वक जपता है तो उसके द्वारा जपा हुआ वह बीज मंत्र ही देवता का रूप ले लेता है। यानी जो अक्षर हमें अब तक इस प्रकार का दृष्टिगोचर हो रहा था कि वह एक अक्षर मात्र है, वह देव शरीर या देवी शरीर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी बीज मंत्र के अंदर छुपी हुई शक्ति उसे देवी या देवता का मूर्तिमान रूप दे देती है। आगे कहते हैं देवता यह शरीरम ही बीजादुत्पद्यते प्रिये गुरुराज्ञानुसारेण चान्यमूर्तिस्तु जायते। अब आगे कहते हैं क्योंकि देवता का शरीर बीज मंत्र से ही उत्पन्न होता है, अतएव गुरु मंत्र तथा देवता के साथ जप ध्यान में एकत्व और मन प्राण का लय होने से समाधि में साधक का आत्मा परमात्मा के साथ एकत्व हो जाता है। तो यहाँ त्रिकोण बनता है गुरु का, मंत्र का और देवता का। तो गुरु द्वारा मंत्र दिया जाता है, वो मंत्र साधक जपता है और वही मंत्र साधक की जप श्रद्धा और विश्वास के फलस्वरूप देवता या देवी का मूर्तिमान रूप धारण करके साधक को आशीर्वाद देता है, साधक के जीवन को परिवर्तित करता है, साधक का जीवन पूर्णतः परिवर्तित कर देता है। तो ये गुरु मंत्र और देवता का जो त्रिकोण है, इसको समझने की आवश्यकता है। आधुनिक युग में बहुत सारे गुरु बहुत प्रकार के मंत्रों को देते हैं। यहाँ हमें अपने विवेक का प्रयोग करना है और यह देखना है कि क्या गुरु इस योग्य है कि वो मंत्र दे सके, क्योंकि आजकल अध्यात्म एक प्रकार का व्यवसाय का रूप ले चुका है। विभिन्न यूट्यूब चैनलों से लेकर के इंटरनेट के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर गुरु भरे पड़े हैं। तो यहाँ हमें अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ये देखना है कि किस प्रकार के गुरु से हम मंत्र प्राप्त करें जिसे जप कर वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के अंक में हमने देखा कि शास्त्रों में मंत्र के मूल स्वरूप को किस प्रकार का बताया गया है और यह पूर्णतः हमारे अपनी श्रद्धा विश्वास पर आधारित है कि हम गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र को उचित श्रद्धा विश्वास रीति के साथ जपें, जिससे कि वही बीज मंत्र देवता रूप, देवी रूप, मूर्ति रूप उपस्थित होकर के हमें अपने आशीर्वाद द्वारा हमारे जीवन को सफल करे। तो आज के अंक के बारे में अपने विचार बताइए और यह भी बताइए कि क्या मंत्रों के ऊपर पूरी श्रृंखला जानना पसंद करेंगे, पूरी सीरीज़ मंत्रों के ऊपर जानना पसंद करेंगे। यदि हाँ तो कमेंट्स करके अवश्य बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा
अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।